वेलकम एवरीवन, दिस इज़ रजनीश। आज हम लोग प्लास्टरिंग का एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। देखो, कुछ क्वेश्चन जो है कुछ इस फॉर्मेट में आपका दिया हुआ रहेगा और इस क्वेश्चन से आपको प्लास्टरिंग निकालना है। देखो, बिल्डिंग में जो प्लास्टर करेंगे वो हम लोग वॉल पे करते हैं, दीवार पे करते हैं। जस्ट इमेजिन यू आर सिटिंग इन अ रूम एंड दैट रूम इज सराउंडेड बाय द फोर वॉल। वो रूम है वो चार दीवार से घिरा हुआ है। देखो, अगर इस रूम की बात करते हैं तो इस रूम में चार वॉल है, चार दीवारें हैं और इसका लंबाई और चौड़ाई यानी जो डायमेंशंस है वो गिवन है। ठीक है, एक पिक्चर के थ्रू आपको समझा रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये तो समझ में आ गया कि ये एक रूम है और इस रूम का कुछ लंबाई है जो कि 4.5 मीटर और 3.7 मीटर है। यानी इस रूम का ये जो डायमेंशन है, लंबाई है वो 4.5 मीटर है और इसकी जो चौड़ाई है, ठीक है, ये चौड़ाई दी हुई है 3.7 मीटर। तो यही चार वॉल होगा, यही इसके जो चार दीवारें होंगे, इन्हीं दीवारों पे हम लोग क्या करेंगे, प्लास्टरिंग का काम करेंगे। इस दीवार पे प्लास्टर करेंगे, इस दीवार पे प्लास्टर करेंगे, इस दीवार पे प्लास्टर करेंगे और इस वॉल पे प्लास्टरिंग होगा इंटरनली। समझ में आ रहा है इतना चीज़? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सिमिलरली रूम 2 में भी प्लास्टर करेंगे तो इस दीवार पे किया जाएगा, इस वॉल पे किया जाएगा और ये टोटल चार दीवारें हैं, इसके इंटरनल वॉल पे प्लास्टर करेंगे। जो दीवार होता है उसकी कुछ लंबाई होती है और कुछ चौड़ाई होती है। लंबाई जो है यहाँ से इस फिगर से आपको प्लान व्यू से जो प्लान लाइन प्लान है उससे पता चल जाएगा। और रूम का जो दीवार है उसका हाइट जो है वो अगले फिगर से आपको क्लियर होगा। देखो यहाँ पे आपको फाउंडेशन प्लान, ये क्वेश्चन में आपको मेंशन रहेगा, दिया हुआ रहेगा। ये फाउंडेशन प्लान है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप हाइट देखो तो 3.2 मीटर क्वेश्चन में गिवन है। वॉल का जो दीवार है उसका हाइट मेंशन है 3.2 मीटर। अब आगे हम लोग आते हैं। देखो, इस फिगर में, इस जो क्वेश्चन में ये पहला जो लाइन प्लान है, इसमें ये रूम 1 को पहले आप कंसीडर करो। रूम 1 का ये यहाँ से यहाँ तक लंबाई है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 3.2 मीटर। अगर आप इसको आप फिगर में देखना चाहो तो कुछ रूम जो है इस तरह से होगा। यहाँ जो 4.5 मीटर है ये इसकी लंबाई है और इसकी जो ऊंचाई है वो 3.2 मीटर है। और इसी एरिया पे तो हम लोग प्लास्टरिंग का काम करेंगे। जहाँ पे विंडो होगा वहाँ पे हम लोग प्लास्टर का काम नहीं करेंगे। ठीक है, फिर से इस फिगर को देखते हैं, ध्यान से समझना। इसमें रूम 1 में जो लंबाई दी हुई है वो 4.5 मीटर है। तो इस दीवार का एरिया जिस पे हम लोग प्लास्टर करेंगे उसका एरिया हो जाएगा 4.5 मीटर इंटू जो उसकी ऊंचाई है 3.2 मीटर। इतना ही एरिया में हम लोग प्लास्टर करेंगे। जितना एरिया इस वॉल का होगा, दीवार का होगा, एग्जैक्टली हूबहू एरिया इस वॉल का, इस साइड के दीवार का होगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग ये दीवार देखते हैं जिसकी लंबाई है 3.7 मीटर है और उसका जो ऊंचाई होगा, हाइट होगा, वो 3.2 मीटर रहेगा। अगर इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो इस वॉल में जितना भी प्लास्टरिंग का होगा एरिया ये पता चल जाएगा। ठीक है, प्लास्टर हम लोग किस पे करते हैं, वॉल पे करते हैं, दीवार पे किया जाता है। आप अपने रूम का डायमेंशन या आप अपने रूम का वॉल देखें, चार दीवार है, इसमें हम लोग प्लास्टर करेंगे, इसमें प्लास्टर करेंगे, इसमें और इसमें प्लास्टर करेंगे। लेंथ 4.5, ये विड्थ 3.7, हाइट 3.2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से चार दीवार का एरिया निकल जाएगा। सिमिलरली यही काम करेंगे हम लोग रूम 2 पे एंड रूम 3 पे। रूम 2 पे भी इसी तरह से, रूम 3 पे भी इसी तरह से काम करेंगे। ठीक है, एक बार और आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे 3.2 मीटर आपको दिख रहा होगा हाइट। ठीक है, बस हमको हाइट चाहिए जब प्लास्टरिंग करते हैं तो। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। लंबाई रूम का 4.5 मीटर, हाइट 3.2 मीटर और इसी पूरे एरिया में हम लोग को प्लास्टर करना है, इसी का हम लोग को निकालना है एरिया। ठीक है, और जहाँ पे ये डोर और विंडो होगा उसमें हम लोग डिडक्शन का काम कर लेंगे। मान लो कि आप मैथमेटिकली कैलकुलेट किए और इस पूरे एरिया का जो वैल्यू आया ये 4.5 इंटू 4.5 इंटू 3.2 करके निकल गया। ठीक है, अब ये तो पूरा एरिया है लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ विंडो है, तो इसमें जो भी विंडो का एरिया होगा उस एरिया पे हम लोग घटा देंगे तो रिमेनिंग पार्ट पे प्लास्टरिंग का काम किया जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखना, जब आप डोर या विंडो को देखोगे तो उसका कुछ तो लंबाई होता है। ठीक है, कुछ उसकी लंबाई होती है और कुछ उसका हाइट होता है। डोर और विंडो सबके लिए यही कुछ होता है। और ये दीवार है, वॉल है, जिसके अंदर ये ओपनिंग दिया गया है। तो हम लोग प्लास्टरिंग यहाँ पे करेंगे, साइड में प्लास्टरिंग किया जाएगा। ध्यान से समझना क्या बोलना चाह रहे हैं, इस बात को अच्छे से समझो। साइड में प्लास्टरिंग करेंगे। ठीक है, साइड में प्लास्टरिंग का काम किया जाएगा। आप विंडो के किनारों पे देखोगे वहाँ पे प्लास्टर लगा हुआ रहता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।
अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखना हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इंटरनल प्लास्टर। तो इंटरनल प्लास्टर जो है वो क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि ये इंटरनल प्लास्टर है। अब वो सीएम में है, सीएम का मतलब होता है सीमेंट मोर्टार, और उसका रेशियो है वो 1.4 है। चलो ठीक है, ये 1.4 रेशियो है, चलो अच्छी बात है। ये तो हमको ज़रूरत पड़ेगा भी नहीं, रेट एनालिसिस करेंगे वहाँ पे इसका काम आ सकता है। बट अभी तो फिलहाल रेट एनालिसिस नहीं करना, क्वांटिटी ऑफ प्लास्टर निकालना है। बाद में बताएंगे रेट एनालिसिस कैसे करना है, इसी लेक्चर में थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, थोड़ा इसको जूम करते हैं। देखना पहले कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर रूम 1। रूम 1 का अगर आप याद करना, डायग्राम जो था कुछ इस तरह से था, जिसकी लंबाई थी कितना 4.5 और 3.7। 4.5 इंटू 3.7 था। ठीक है, ये था 3.7, 2 डायमेंशंस थे। अगर हम लोग इसका एरिया निकालना चाहें तो 4 एरिया जो होगा, चारों दीवार का जो एरिया है कुछ इस तरह से निकलेगा। आप इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, टोटल एरिया किस तरह से निकलेगा, 4.5 इंटू 3.2 करेंगे तो एक दीवार का एरिया, 4.5 इंटू 3.2 करेंगे तो दूसरे दीवार का एरिया। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे हम बताना चाह रहे हैं कि ये ध्यान से समझिएगा, ये 4.5 इंटू 3.2 आया कैसे है। ठीक है, ये समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखो ये जो रूम 1 है, ध्यान से समझना, ये रूम 1 है तो इसकी लंबाई है, ये डायमेंशन है वो 4.5 है। ठीक है, 4.5 है, और इसी दीवार का ऊंचाई है, जो हाइट है वो 3.2 है। तो ये वॉल का जो एरिया जिस पे प्लास्टर करेंगे वो 4.5 इंटू 3.2 हो जाएगा। और सेम एरिया इसका होगा। अगर इस एरिया को हम लोग निकालना चाहें तो 3.7 इंटू 3.2 होगा। तो इसी तरह से 1 2 3 चारों एरिया का को देखना, फिर से बोल रहे हैं, चारों एरिया को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका और इसका एरिया, चारों का एरिया को कैलकुलेट करके ऐड कर देंगे तो टोटल इस रूम में इंटरनल कितना प्लास्टर करना होगा हमको ये पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आइए, उसी चीज़ को हम किए हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे इस डायग्राम में ध्यान से समझना, एरिया 4 एरिया यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस पार्ट में, 4.5 3.2, 4.5 3.2, 3.7 3.2, 3.7 3.2, और टोटल आ गया 5.48 एरिया आ गया। ठीक है, इस चीज़ को आप कैलकुलेट कीजिएगा, ये रफ में रिमार्क में हम किए हैं। अगर इस चीज़ को आप देखो, ध्यान से समझना, देखना इंटरनल प्लास्टर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर द रूम 1। इस पॉइंट को ध्यान से समझो। टोटल अगर हम लोग लेंथ देखना चाहें तो चारों जो दीवार है उसकी लंबाई को हम लोग निकाल दिए हैं। ठीक है, उसका दीवार का जो लंबाई था कुछ इस तरह से था, 4.5 ये था, और ये साइड में था 3.7। ठीक है, 3.7 मीटर था। तो 4.5 3.7 4.5 3.7 चारों को ऐड कर देंगे तो ऐड करने पे 16.4 आया। दैट इज द लेंथ ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द वॉल। अब इसमें हम लोग अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर दे तो एरिया आ जाएगा। लेंथ है 16.4 और हाइट है 3.2, तो सेम 15.48 आ गया। आप ये फॉर्मूला का यूज़ करें दोनों से या इसका यूज़ करें। देखो इस चीज़ को एक बार और समझा रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम क्या किए हैं कि चारों जो एरिया था उसको, चारों लेंथ था उसको ऐड कर दिए हैं। एक रूम है, रूम R1 है, उसका लेंथ है इस तरह से कुछ। ठीक है, तो इस लेंथ को, इस लेंथ को, इस लेंथ को और इस लेंथ को ऐड कर दिए। लेंथ ऐड करने के बाद जब हमको लेंथ मिल गया तो उसके हाइट से फिर हम मल्टीप्लाई कर दिए। इसका कुछ हाइट भी रहा होगा, अरे एक रूम है तो रूम का चारों हम लोग एरिया निकाल दिए और उसके बाद हाइट से मल्टीप्लाई कर दिए तो इंटरनल एरिया आ जाएगा प्लास्टरिंग करने का। तो यहाँ से लेंथ हो गया 16.4 और हाइट है 3.2, तो टोटल एरिया आ जाएगा 52.48। ये रूम 1 के लिए। सिमिलरली जब हम लोग रूम 2 के लिए देखेंगे तो सेम वही प्रोसेस को अप्लाई करेंगे। लेट मी इरेज इट फर्स्ट। देखो हम क्या किए, रूम 2 में आपको रूम 2 का पहले डायग्राम दिखा देते हैं, ध्यान से समझना। रूम 2 का डायग्राम, रूम 1 समझ में आ गया होगा तो रूम 2 आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर रूम 1 समझ में नहीं आया तो रूम 2 को समझाएंगे तो आसानी से समझ। देखना रूम 2 में जो 4 दीवारें हैं उसकी लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है। इसका लंबाई है 3.7, चौड़ाई है 3.2, फिर से यहाँ पे लंबाई 3.7 और ये 3.2। अगर ये चारों लेंथ को ऐड कर दे, चारों लेंथ को ऐड कर दे और इसके हाइट से हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो हम लोग को एरिया निकल जाएगा। आप या तो इंडिविजुअली इसका एरिया निकालिए, इसका एरिया निकालिए, इसका एरिया निकालिए और इसका एरिया निकालिए। तो L इंटू एच करना पड़ेगा, यानी L1 इंटू एच, फिर L2 इंटू एच करना पड़ेगा इसके लिए। और ये L1 2 डायमेंशन है, 2 बार है, और L2 भी 2 बार है।
तो आप इसको ऐड करके कर सकते हैं या फिर इंडिविजुअली करके कर सकते हैं। फिर से एक बार एक्सप्लेन करें, ध्यान से समझिएगा। इसका एरिया निकालना है, ये जो वॉल है उसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया हो जाएगा 3.7 इंटू 3.2। ठीक है, 3.7 यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है और हाइट है 3.2, तो उस दीवार का एरिया निकल जाएगा। अच्छा, इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया है लेंथ है 3.2 और हाइट है 3.2, तो इसका एरिया निकल जाएगा। अगर इसका एरिया निकालना है तो 3.7 इंटू 3.2, अगर ये एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है तो 3.2 इंटू 3.2। ठीक है, तो यहाँ से आप चारों का लंबाई जोड़ दीजिए, जोड़कर हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए या इंडिविजुअली निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। देखना यहाँ पे रूम 2 के लिए हम लोग कैलकुलेट किए हैं, तो रूम 2 के लिए पूरा लेंथ जो होगा, चारों बाउंड्री का जो लेंथ होगा वो 3.2 प्लस 3.2 प्लस 3.7 प्लस 3.7 13.8। ठीक है, और उसको फिर हम लोग हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, एरिया निकालने के लिए 3.2 लंबाई और 3.2 ऊंचाई, 3.2 लंबाई 3.2 ऊंचाई, 3.7 लंबाई 3.2 ऊंचाई, 3.7 लंबाई 3.2 ऊंचाई, ये एरिया हो जाएगा 44.14। चारों दीवार का एरिया को जोड़ दिए, एकदम कॉमन सेंस से क्वेश्चन है, आ जाएगा, बन जाएगा। सिमिलरली हम क्या किए, रूम 3 के लिए भी वही प्रोसेस को यूज़ किए। लेंथ निकल जाएगा 4.5 प्लस 3.7 प्लस 3.7 प्लस 4.5। डायमेंशन दिया हुआ है रूम का, देखना यहाँ पे रूम 3 का जो डायमेंशन है क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है कि 4.5 3.7, तो ये चारों दीवार है उसका लंबाई कितना हो जाएगा, 4.5 दो बार, 3.7 दो बार, ये टोटल लंबाई हो जाएगा और उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। ये कर सकते हैं, या फिर आप हर एक का एरिया निकाल कर ऐड कर सकते हैं। इसका एरिया कितना हो जाएगा 4.5 और उस दीवार की ऊंचाई कितनी है 3.2। ठीक है, और जितना एरिया इस दीवार का होगा उतना ही एरिया इस भी दीवार का होगा। ठीक है, और इस दीवार का एरिया जब हम लोग निकालेंगे तो 3.7 इंटू 3.2, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। सिमिलरली बिल्कुल उसी तरह से निकलेगा। तो आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। देखो क्वेश्चन में क्या किए, रूम 3 में सबसे पहले हम चारों लेंथ निकाल दिए हैं, 4.5 प्लस 3.7 प्लस 3.7 प्लस 4.5, तो टोटल लेंथ इतना आया 16.4, टोटल हाइट आ गया 3.2, टोटल एरिया दैट इज गोइंग टू बी प्लास्टर्ड इज 52.48। अब तीन रूम है, तीनों रूम का हम लोग ऐड कर दिए, तीनों रूम का जब ऐड कर देंगे तो 149.12 मीटर स्क्वायर एरिया पे टोटल प्लास्टर का काम किया जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डिडक्शन। डिडक्शन करेंगे डोर के लिए और विंडो के लिए। देखना यहाँ पे डोर कितना है, विंडो कितना है, ये हम लोग लिख देंगे कि नंबर ऑफ डोर, नंबर ऑफ विंडो, जहाँ पे प्लास्टरिंग का काम नहीं होगा, क्योंकि डोर और विंडो जहाँ पे रहेगा हम लोग क्या करेंगे, कोई प्लास्टर का काम नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन में डोर का और विंडो का जो डायमेंशंस है वो ऑलरेडी गिवन है। डोर का जो हाइट है वो 2.1 मीटर है, क्वेश्चन में गिवन है कि डोर का जो हाइट है वो 2.1 मीटर है और उसकी जो चौड़ाई है 1.2 मीटर है। ध्यान से देखना, 1.2 मीटर है। तो इतने एरिया में प्लास्टरिंग का काम नहीं होगा। कितने एरिया में प्लास्टरिंग का काम नहीं होगा, तो 2.1 जो डोर का हाइट है और डोर का जो चौड़ाई है 1.2, इतने एरिया में प्लास्टर का काम नहीं होगा। अच्छा, डोर कितना है, तो देखना एक डोर कम से कम यहाँ पे होना चाहिए, दूसरा डोर यहाँ पे और तीसरा डोर यहाँ पे, एटलीस्ट 3 डोर होना चाहिए। 3 रूम है तो तीनों कनेक्ट करने के लिए कम से कम 3 डोर होना चाहिए। जो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, यूजुअली जनरली क्वेश्चन में ये दिया होता है बट यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो हम मान लेते हैं डोर की संख्या 3 है। अगर क्वेश्चन में 4 दिया रहता तो हम लोग उतना करते। अच्छा, जो विंडो है W, जिसकी डायमेंशन 1.3 इंटू 1.5 है, या विंडो जो है उसका डायमेंशन है 1.3 और हाइट है 1.5, यानी 1.3 इसकी लंबाई है और ऊंचाई है 1.5। तो इसमें जो विंडो का एरिया है, इस एरिया में भी कोई प्लास्टर का काम नहीं होगा। तो देखना टोटल W1 की संख्या है 3 विंडो वैसा है जो W1 है और 3 विंडो वैसा है जो W है। W विंडो का 3 संख्या है, नंबर में 3 है, 1 2 3। यहाँ पे कोई भी प्लास्टर नहीं होगा और W1 जो विंडो है वहाँ पे भी प्लास्टरिंग का काम नहीं होगा। लेकिन हाँ, प्लास्टर साइड में तो करेंगे, साइड में जो प्लास्टर होगा वो किया जाएगा। देखो प्लास्टरिंग का काम है वो यहाँ पे साइड में होगा, साइड में होगा, इधर भी साइड में होगा और ऊपर में होगा। ठीक है, यहाँ पे प्लास्टर होगा। इसके लिए देखना यहाँ पे हम कैलकुलेशन किस तरह से किया जाएगा। देखो डिडक्शन जो की है, डोर का संख्या कितना था 3 था, विंडो का संख्या कितना था
3 था और W1 का भी संख्या 3 था। लेकिन हम लोग क्या किए हैं कि साइड में जो प्लास्टर होगा इसके लिए डोर 3 के जगह पे 2.5 ले लिए हैं, क्योंकि कुछ प्लास्टरिंग जो है साइड में भी चला जाएगा। अगर साइड में आप प्लास्टर नहीं करोगे तब डोर का संख्या 3 मानते, लेकिन साइड में प्लास्टरिंग तो किया जाएगा। सिमिलरली विंडो में भी साइड में प्लास्टर करेंगे तो संख्या 2 है 3 है तो 2 मान लिए हैं। और W1 W1 जो विंडो छोटा है उसमें ज़्यादा डिडक्शन किए हैं, जो बड़ा है उसमें कम डिडक्शन किए हैं। देखो जितना बड़ा, जैसे डोर सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा है तो इसके लिए हम थोड़ा सा भी डिडक्ट करेंगे तो काफ़ी एरिया डिडक्ट हो जाएगा। लेकिन जब विंडो छोटा वाला विंडो है तो उसमें ज़्यादा डिडक्ट इसलिए किए हैं ताकि ज़्यादा डिडक्ट करेंगे तभी एरिया जाएगा। डोर काफ़ी बड़ा होता है तो 0.5 ही घटा देने से अच्छा खासा एरिया जो है वो चला जाएगा। ठीक है, तो जो एरिया रहेगा, जो एरिया आप डिडक्ट किए किस लिए किए, साइड में प्लास्टर करने के लिए। आप भी बिल्कुल ऐसा कीजिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 2.5 ही लेना है। 3 के जगह पे आप 2 डोर भी लेकर कर सकते हैं, 2 विंडो और यहाँ पे 2 विंडो कर लेंगे। अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी निकाला जा रहा है, सो देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल दैट वी हैव टू डिडक्ट ओनली 0.5। यू कैन डिडक्ट 2, ठीक है, डिडक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे रिमार्क, अगर कहीं पे यहाँ पे रिमार्क का स्पेस नहीं था तो अगर आप रिमार्क लिखोगे तो लिख देना कि मतलब वी आर गोइंग टू प्लास्टर साइड ऑफ द विंडो एंड द वॉल। ठीक है, तो वहां पे हम लोग प्लास्टरिंग का काम करेंगे। अगर वहां पे नहीं करेंगे तो डोर को हम लोग को 3 लेना होगा और विंडो को भी 3-3 में लेना होगा। लेकिन साइड में प्लास्टर कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा एरिया वहां पे देना पड़ेगा। अब यहाँ पे डोर की संख्या ये है, लंबाई उसकी पता है, हाइट उसका दिया था क्वेश्चन में गिवन है। तो डोर जिसमें एरिया नहीं होगा ये आ गया 6.3, यहाँ पे प्लास्टरिंग का काम नहीं होगा। विंडो 2, ठीक है, हाइट 1.3, सॉरी चौड़ाई लंबाई बोलो 1.3, हाइट 1.5, इस भी एरिया में प्लास्टरिंग का काम नहीं होगा। और 1.5 संख्या और 1.2 और 1.2 इस एरिया में भी प्लास्टर नहीं होगा। यानी टोटल जो हम लोग को डिडक्ट करना है 12.9। तो जितना प्लास्टर आया था उसमें से डिडक्ट कर दिए, इतने प्लास्टर पे हम लोग का काम होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, हम आपको प्लास्टर से संख्या या क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए बताए हैं कि किस तरह से। अगर देखो यहाँ से तो एरिया आ गया 136.29 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वॉल्यूम में कैलकुलेट करने के लिए इसके थिकनेस से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर थिकनेस क्वेश्चन में गिवन है देन इट इज ओके। अगर गिवन नहीं है प्लास्टर का थिकनेस तो आपको प्लास्टर का थिकनेस 12 mm एज्यूम कर लेना है। तो अगर वॉल्यूम आप देखो तो 136.29 इंटू 12 mm, ठीक है, 12 mm बाई 1000 कर दोगे तो मीटर क्यूब में वॉल्यूम आ जाएगा। जो भी वॉल्यूम आया है मीटर क्यूब में, यहां तक समझ में आ गया होगा कि हम लोग एरिया से थिकनेस में मल्टीप्लाई किए तो यहां से आ गया वॉल्यूम। अब इस वॉल्यूम को आपको अंडुलेशन और वॉइड्स के लिए भी करना है, तो जो भी वॉल्यूम आएगा उसको लिख देना कि द वॉल इज द स्मूथ और लेबल्ड, सो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 1.3। जो भी वॉल्यूम आएगा उसको 1.3 से मल्टीप्लाई कर देना, और 1/4 के रेशियो में है तो 1/5 जो होगा वो वॉल्यूम हो जाएगा सीमेंट का, और यही वॉल्यूम जो आएगा इंटू 4/5 आ जाएगा सैंड का। ठीक है, क्वांटिटी निकल गया। क्वांटिटी निकल गया तो अब ये मल्टीप्लाई कर देना, उसका रेट से सुटेबल रेट मानकर मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। यहां तक समझ में आ गया होगा इंटरनल प्लास्टर। अब देखना एक्सटर्नल प्लास्टर के लिए क्या काम करेंगे। एक्सटर्नल प्लास्टर के लिए हम लोग ये इतना लेंथ को मानेंगे, इस लेंथ को कैलकुलेट करेंगे, इस लेंथ को कैलकुलेट करेंगे, यहाँ और ये पूरे लेंथ को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, विथ एज्यूमिंग द थिकनेस ऑफ वॉल। वॉल का थिकनेस बढ़ाओगे तो इसका जो डायमेंशन है वो चेंज हो जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा। आप लोग ये काम करना जानते हो। ठीक है, तो इंटरनल प्लास्टर ही जनरली क्वेश्चन में देता है, उसमें ऐड कर देना। ठीक है, ये जो अभी लाइन किए हैं एक्सटर्नल बाउंड्री का लेंथ निकालना, अब उस लेंथ को हाइट से मल्टीप्लाई कर देना तो आ जाएगा एरिया। डिडक्शन अब करने की जरूरत होगी। यहाँ पे जो जितना नंबर ऑफ वॉल होगा, सॉरी जितना नंबर ऑफ विंडो होगा, जितना नंबर ऑफ डोर होगा, एग्जैक्टली उसी से ये कर देना माइनस, क्योंकि साइड वाला प्लास्टरिंग का काम हो चुका है। मान लो कि आप टोटल जो यहाँ से एरिया निकाले, बाहर से लेंथ निकालकर हाइट से मल्टीप्लाई कर दिए तो एक्सटर्नल प्लास्टर का एरिया आ गया। ठीक है, अब डिडक्शन करोगे तो 3 डोर है तो 3 मानना, अब 2.5 या 2 मानने की जरूरत नहीं है। डोर अगर 3 है तो 3 मानना, W1 डोर 3 है तो 3 मानना। अब इसमें जो संख्या रहेगी वही रहेगी, क्योंकि प्लास्टरिंग जो है साइड में हो चुका है, तो एक्सटर्नल प्लास्टर में एक्स्ट्रा डिडक्शन करने की जरूरत नहीं होगा, चेंज करने की जरूरत नहीं होगा।
जितना एरिया आएगा उतना में माइनस कर देना है डोर के लिए और विंडो के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो कॉल कर लेना, आसान है, समझ में आ गया होगा।